हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम जहान एकेडमी यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं मनोवैज्ञानिक के महत्वपूर्ण सिद्धांत और उनके प्रतिपादक के नाम लेकर आई हूँ। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सभी बच्चों को परेशानी होते हैं इन सब सिद्धांत और उनके प्रतिपादक के नाम को याद रखने के लिए। तो मैं एक जगह टोटल 80 सिद्धांत लिए हैं और साथ ही उनके प्रतिपादक के नाम भी लिए हैं। इन सब को रट लीजिएगा बच्चों, क्योंकि एग्जाम के लिए ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ से 1-2 नंबर जरूर पूछे जाते हैं, तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। और इस चैनल को अगर यह सेशन अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। सिद्धांत और उनके प्रतिपादक। ठीक है, यहाँ ये सब कुछ सिद्धांत है और उनके प्रतिपादक का नाम ये सब है। ठीक है, तो अगर आप लोग को पूछे कि मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो आप लोग लिखिएगा वुंड। मनोविज्ञान का जनक है वुंड। और आधुनिक मनोविज्ञान का जनक अगर पूछे तो वो होगा विलियम जेम्स। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक हुआ विलियम जेम्स, और मनोविज्ञान का जनक हुआ विलियम वुंड। वुंड ने ही सबसे पहले प्रयोगशाला का मनोविज्ञान की प्रयोगशाला का निर्माण किया था। ठीक है, इनको भी याद कीजिएगा। अगर शिक्षा मनोवैज्ञानिक के जनक पूछे तो इसका आंसर होगा थॉर्नडाइक। तो इन तीन को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मनोविज्ञान का जनक हुआ विलियम वुंड, और आधुनिक मनोविज्ञान का जनक हुआ विलियम जेम्स, और शिक्षा मनोविज्ञान का जनक हुआ थॉर्नडाइक। पशु वैज्ञानिक किसे कहा जाता है? पशु वैज्ञानिक कहा जाता है थॉर्नडाइक को। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। इनका ही अलग अलग अन्य नाम है ये सब। ठीक है, इनको भी साथ ही आप लोग याद कीजिएगा। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक, इसका ही नाम है सिद्धांतवाद का सिद्धांत, और इसी सिद्धांत का नाम है सहसंबंधवाद का सिद्धांत, और इसी सिद्धांत का नाम है अनुबंध सिद्धांत, SR थ्योरी, और आवृत्ति का सिद्धांत। इसी सिद्धांत को इतना नाम है, एक सिद्धांत के इतना ही नाम है। इन सब का प्रतिपादक अगर पूछे तो आप लोग थॉर्नडाइक को लिखिएगा। ठीक है, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत फेमस है, लेकिन ये सब अन्य नाम है। प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत का अन्य नाम है ये सब, और इन सबको भी याद कीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। SR थ्योरी, थॉर्नडाइक। ठीक है, इन सबको ऐसे ही याद कीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। अधिगम का बंध सिद्धांत। अधिगम का जो बंध सिद्धांत है, इसका ही नाम है प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, इसी का अन्य नाम है। ठीक है, थॉर्नडाइक, इसका भी आंसर होगा थॉर्नडाइक। अधिगम के प्राथमिक सिद्धांत का प्रणेता थॉर्नडाइक। बहुकारक सिद्धांत अगर पूछे, बहुकारक सिद्धांत किसने दिया, तो आप लोग लिखिएगा थॉर्नडाइक। ठीक है, थॉर्नडाइक को चूज कीजिएगा। बालू का सिद्धांत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इन तीन को हमेशा एक साथ लिखा जाता है। बहुकारक सिद्धांत, बालू का सिद्धांत, और परमाणु सिद्धांत। इन तीनों सिद्धांत का प्रतिपादक है थॉर्नडाइक। ठीक है, इसको याद कीजिएगा। बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादक थॉर्नडाइक, बालू का सिद्धांत का प्रतिपादक है थॉर्नडाइक, और परमाणुवादी सिद्धांत का प्रतिपादक है थॉर्नडाइक। अनुबंध सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने दिया, इसी का अन्य नाम है नैमित्तिक अनुबंध का सिद्धांत, स्किनर। कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, इसी का अन्य नाम है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, और अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत, इसी का नाम है। एक ही सिद्धांत का इतना सारा नाम है, इन सबको आप लोग याद कीजिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पता है कि सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत दिया है स्किनर ने, अगर उसकी जगह आपको ये पूछ देगा कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत किसने दिया, तो आप लोग इसे भी स्किनर ही चूज करोगे। ठीक है, इन सब का सिद्धांत एक ही सिद्धांत का अन्य नाम है, तो इन सिद्धांत का जो प्रतिपादक है वो है स्किनर। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर। क्रिया प्रसूत सिद्धांत स्किनर। RS थ्योरी स्किनर। साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर। R टाइप थ्योरी स्किनर। क्रियात्मक क्रिया प्रसूत सिद्धांत स्किनर। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत स्किनर। मौलिक व्यवहारवादी सिद्धांत स्किनर। अनुबंध का जनक पावलोव। ये इसको छोड़कर, इन दो को छोड़कर ये सभी जो सिद्धांत है, इन सबको दिया है स्किनर ने। ठीक है, स्किनर ने दिया है इन सभी सिद्धांत को। इस सब सिद्धांत को आप लोग याद कीजिएगा, और स्किनर से इन सब सिद्धांत को कनेक्ट करके रखिएगा। और इसी एक ही सिद्धांत का इतना सारा नाम दिया हुआ है, तो इन सब अन्य नाम को आप लोग याद कीजिएगा। इन सब सिद्धांत एक ही सिद्धांत का अन्य नाम है। ठीक है, अलग अलग सिद्धांत नहीं है, एक ही सिद्धांत का अलग अलग नाम है। ठीक है, तो इन सब सिद्धांत का स्किनर होगा इसका प्रतिपादक। ठीक है, अनुबंध का जनक किसे कहा जाता है? पावलोव को। अनुबंध का जनक कहा जाता है पावलोव को। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया है पावलोव ने। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया है पावलोव ने। अनुबंध का जनक अगर पूछे तो उसका भी आंसर पावलोव होगा। ठीक है, तो देखते हैं अगले आगे क्या दिया हुआ है। यहाँ ये जो है
शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत, इस सिद्धांत का ही ये सब अन्य नाम है। ठीक है, ये सभी अन्य नाम है, उसी का अन्य नाम है। ठीक है, तो इसका ही अलग अलग नाम है जो पावलोव पावलोव को आप लोग उसका प्रतिपादक मानोगे। ठीक है, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत अगर पूछे कि अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया, तो आप लोग उसे पावलोव को चूज करोगे। प्राचीन अनुबंध का सिद्धांत पावलोव, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत पावलोव, अनुबंध अनुक्रिया प्रतिक्रिया का सिद्धांत पावलोव, प्रतिस्थापक सिद्धांत पावलोव, अनुबंधित प्रतिवर्त का सिद्धांत पावलोव, पुरातन अनुबंध का सिद्धांत पावलोव, सहज क्रिया का सिद्धांत पावलोव। इन सब एक ही सिद्धांत का अन्य नाम है जो इसका प्रतिपादक है पावलोव। ठीक है, यहाँ मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया? फ्रायड ने दिया। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया है फ्रायड ने, और स्वप्न विश्लेषण विधि का प्रतिपादक भी फ्रायड है। स्वप्न विश्लेषण विधि का प्रतिपादक भी फ्रायड है और मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत भी फ्रायड ने दिया है। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। यहाँ देखिए, विश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक, विश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक है यूंग। मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत दिया है फ्रायड ने, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत दिया है फ्रायड ने। व्यवहारवाद का जनक किसे माना जाता है? वाटसन को। व्यवहार, व से व्यवहार, व से वाटसन, इस तरह से आप लोग इसे याद कीजिएगा। व्यवहारवाद का जनक वाटसन। सूरज तथा अंतर्दृष्टि अथवा अंतर्दृष्टि, सूझ, यहाँ सूरज नहीं होगा, गलत प्रिंट हो गया है, यहाँ सूझ होगा। सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया है कोहलर ने। सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया है कोहलर ने। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है बंडूरा ने। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है बंडूरा ने। अवलोकन का सिद्धांत दिया है बंडूरा ने। इन्हीं सब का एक ही नाम है, एक ही सिद्धांत का इतना सारा नाम है। ठीक है, इन सब सिद्धांत का जनक भी यानी प्रतिपादक भी बंडूरा है। ठीक है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बंडूरा, अवलोकन का सिद्धांत बंडूरा, प्रतिच्छनात्मक का सिद्धांत बंडूरा, अप्रत्यक्षात्मक का सिद्धांत बंडूरा, निर्देशन का सिद्धांत बंडूरा, अनुकरण का सिद्धांत बंडूरा। ठीक है, इन सब का एक ही नाम अलग अलग नाम है एक ही सिद्धांत का, जिसका प्रतिपादक भी बंडूरा है। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया है? मनोसामाजिक सिद्धांत दिया है एरिक्सन ने। अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया है मैस्लो ने। अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया है मैस्लो ने। ज्यामितीय स्तर का जो स्टेज दिया है वो दिया है वैन हिले ने। वैन हिले का ज्यामितीय स्तर ऐसा कहते हैं एक साथ। ठीक है, वैन हिले के ज्यामितीय स्तर। अष्टपदी सोपान का नियम दिया है गैग ने। अन्वेषण का सिद्धांत दिया है ब्रूनर ने। बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता कहा जाता है बिने। बिने ने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण किया था। ठीक है, इसीलिए बिने को बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता कहा जाता है। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत भी बिने ने ही दिया है। बुद्धि को एक तरह के बुद्धि को माना है बिने ने। द्विखंड बुद्धि का सिद्धांत दिया है स्पीयरमैन ने। इस बुद्धि को दो भागों में बांटा है स्पीयरमैन ने। और त्रिखंड बुद्धि का सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने ही दी है, क्योंकि पहले स्पीयरमैन ने बुद्धि को दो भागों में बांटा, उसके बाद उन्होंने बुद्धि को तीन भागों में बांटा। ठीक है, तो बुद्धि का द्विशक्ति का सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने ही दी है। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत, त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत गिलफर्ड ने दिया है। त्रिआयामी, इसे 3 डायमेंशनल थ्योरी कहते हैं। ठीक है, त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत दिया है गिलफर्ड ने। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत दिया है थार्स्टन ने। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत दिया है थार्स्टन ने। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत दिया है कैटन ने। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत दिया है कैटन ने। बुद्धि लब्धि के सूत्र का प्रतिपादक, बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है उसका प्रतिपादन किया है स्टर्न ने। प्रयोगशाला मनोविज्ञान का जनक है वुंड। प्रयोगशाला, सबसे पहले मनोविज्ञान का प्रयोगशाला का निर्माण किया था वुंड ने। ठीक है, विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक पियाजे। विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक है पियाजे। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का जनक भी पियाजे हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक पियाजे, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का जनक भी पियाजे है। मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के जन्मदाता मैकडूगल। मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत के जन्मदाता मैकडूगल। मैकडूगल ने टोटल 14 मूल प्रवृत्ति बताए हैं अपने सिद्धांत में। ठीक है, गेस्टाल्टवाद संप्रत्यय का जनक, गेस्टाल्टवाद संप्रत्यय के जनक ये 3 हैं। इन तीनों ने गेस्टाल्टवाद संप्रत्यय का जो सिद्धांत है उसको दिया है। ठीक है, कोहलर, वर्दीमार और कोफ्का ने। सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कोहलर, वर्दीमार, कोफ्का ने दिया है। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। वंशसूत्र के जो नियम है उसका प्रतिपादक मेंडल है। मेंडल ने ही अनुवंशिकता का जनक, मेंडल को ही अनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। ब्रेल लिपि के प्रतिपादक लुई ब्रेल है। ह्यूरिस्टिक विधि के
प्रतिपादक आर्मस्ट्रांग है। ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक आर्मस्ट्रांग। मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक है मैडम मरिया मॉन्टेसरी। ठीक है, मॉन्टेसरी विधि मैडम मरिया मॉन्टेसरी। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक है किलपेट्रिक। खेल प्रणाली के जन्मदाता है फ्रोवेल। किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक भी फ्रोवेल है। व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक हार्टशर्न है। अधिगम मनोविज्ञान का जनक है एविगहार्स है अधिगम मनोविज्ञान का जनक। शक्ति मनोविज्ञान का जनक है वाल्फ और अधिगम मनोविज्ञान का जनक है एविगहार्स। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। सॉरी, यही तक था। ठीक है, तो अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि एक लाइक एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।